हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? माई सेल्फ डॉक्टर नजीफ अली एंड यू आर वाचिंग ड्रीम डॉक्टर। सो आज हम बात करने वाले हैं नीट 2022 के बारे में, क्योंकि अभी जो नीट 2022 वाले स्टूडेंट्स हैं, मीन्स आप सब लोग, तो कैसे हैं? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? बढ़िया, मस्त ना? चलो ऐसी ही चलनी चाहिए। बट अभी है ना, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मतलब इतना भी कुछ नहीं है। बदलाव ये है कि अभी आपका चल रहा था ऑनलाइन क्लासेस, अब होंगे स्टार्ट ऑफलाइन क्लासेस। और आप में से बहुत लोगों के जो है क्लासेस ऑफलाइन होना स्टार्ट हो गया होगा अभी। और एक और ट्रांजिशन आने वाला है आपकी लाइफ में कि अभी आप क्लास 11th के एंड में हैं और कुछ टाइम में आप क्लास 12th में एंट्री लेने वाले हैं। तो अभी हम आएंगे कि क्लास 12th में आपको क्या करना है। बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्लास 11th में आपकी कैसी पढ़ाई रही और आगे आपको कैसे करना है प्रोसीड, और नीट 2022 को कैसे क्रैक करना है। तो इन सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप सबों ने ऑनलाइन क्लास किया था इतने टाइम से, तो बहुत लोगों के है कि डाउट्स जो है बहुत सारा जमा हो गया है, कुछ लोगों के कम डाउट्स हुए होंगे। बट मैटर ये है कि अभी आप क्लास 11th के एंड में हैं, तो जितने भी आपके प्रीवियस चैप्टर्स जिनकी भी पढ़ाई हो चुकी है, अभी आप ये करो कि उन सब चैप्टर्स को जल्दी जल्दी अभी मीन्स आपका अप्रैल से क्लास 12th की स्टार्ट हो जाएगी सिलेबस वगैरह, क्योंकि अभी आप बहुत लोगों के एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे क्लास 11th के। तो ये करो कि अभी आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। तो पूरा सिलेबस आपको कैसे कवर करना है, जो आपने नोट्स बनाया है उन सब नोट्स को पढ़ो, चैप्टर कवर करो नोट्स से, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो और क्लियर डाउट करो। जो आपके डाउट्स आएंगे उनको जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक आपके जो है ये जो है चैप्टर कभी भी कवर नहीं होगा। तो मैं पहले भी बताया था कि जब आप चैप्टर किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो तो वो आपका रहता है 60%, और क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो वो उससे आपका 20% चैप्टर और कवर हो जाता है। जो 20% जो रिमेनिंग रहता है, जो आपके डाउट्स होते हैं, जब तक आप उन डाउट्स को क्लियर नहीं करेंगे वो 20% आपका कंप्लीट नहीं होगा। मीन्स 100% आपको किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपके जो डाउट्स हैं ना, वो भी कम्प्लीटली सॉल्व होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ गलती कर रहे थे उस चैप्टर में। तो एक ऐप है KUNDUZ, तो बहुत ही सही ऐप है। उसमें क्या करो, अपने क्वेश्चंस का स्नैप क्लिक करो और सेंड कर दो, विद इन मिनट्स आपको जो है सोल्यूशन आ जाएंगे। और बेस्ट पार्ट ये है इस ऐप का कि जो हमारे तरह डॉक्टर्स और IITians हैं वहाँ पे आपको गाइड करने के लिए हैं, आपके क्वेश्चन का रिटर्न सॉल्यूशन देने के लिए। तो ये एक बढ़िया बात है उस ऐप का, और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो बिफोर यू इंटर क्लास 12th, इससे पहले आप जो है अपने क्लास 11th को बिल्कुल बढ़िया से फिनिश कर लो, क्योंकि क्लास 12th में आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको देने हैं बोर्ड एग्ज़ाम, और फिर बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होती है आपको देने हैं नीट का एग्ज़ाम। तो और ऐसा भी नहीं कि क्लास 12th का आपका सिलेबस कम है और बोर्ड देना है तो फिर आपको एडिशनल सब्जेक्ट्स जो है जैसे इंग्लिश हो गया और फिजिकल एजुकेशन या म्यूजिक, जो भी आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा आपको ये 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दो या फिर छोड़ दो कि नहीं, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देंगे। मतलब कि मिनिमम क्राइटेरिया आपको तो पास होना ही है क्लास 12th में। विदाउट पासिंग क्लास 12th आप नीट नहीं दे सकते हैं। तो यही है कि आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम और नीट के साथ आपको जो जितने भी आपका जो ये क्लास, आप ये मत सोचो कि मेरी राइटिंग इतनी गंदी क्यों है। डॉक्टर्स की राइटिंग ऐसी होती है, आपकी भी ऐसी होने वाली। तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से मेरी राइटिंग बेटर हो। बट जो है ना, आपको अपनी राइटिंग अभी बेटर करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ना वो राइटिंग देख के मार्क्स देते हैं। ठीक है, ये जोक्स अपार्ट। तो मेन बात ये था कि आपका जो अभी क्लास 11th का आपका जितना पढ़ाई हुआ है ऑनलाइन में, अभी अगर आप ऑनलाइन से शिफ्ट हुए हो जस्ट ऑफलाइन क्लासेस में, आइदर यू अपने टीचर्स से पूछ के अपने डाउट्स को सॉल्व करो या कुंदूज ऐप पे जाके अपने डाउट्स को सॉल्व करो। बेसिक फंडा यही है, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी आपके डाउट्स हैं, डाउट्स क्लियर होने चाहिए। आपको 12th में जाने से पहले जो भी आपका पुराना पाप है 11th का, जो भी सब्जेक्ट्स नहीं किए हैं, हाई यील्डिंग टॉपिक्स या हाई यील्डिंग सब चैप्टर है आपका अभी रिमेनिंग है, उसको कंप्लीट कर लो और फिर अब आ जाना 12th में खुशी खुशी हंसते खेलते। तो ठीक है, जब 12th में आओगे तब का बात तब करेंगे। आपको देना है नीट 2022। उससे पहले 11th ऑलमोस्ट आपका जो है 50+ % जो है कैरी करता है नीट का, क्योंकि जो क्लास 11th में काफ़ी कुछ टफ़ चैप्टर्स हैं। टफ़ वो इसलिए भी लगते हैं क्योंकि 10th में तो बहुत बच्चों जैसा चैप्टर्स रहता है, तो 11th थोड़ा हमें टफ़ लगने लगता है। और इसका वेटेज भी जो है थोड़ा ज़्यादा है, 55 to 60% के अराउंड है। तो आपको क्लास 11th बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है।
ठीक है। और क्या आपको नहीं करना है, क्या आपको नहीं सोचना है, ठीक है। अभी अभी से बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि नीट एग्ज़ाम डेट ऑफ 2022 अभी से सर्च करने लग गए हैं। भैया मत करो ऐसा। वक्त आएगा पता चल जाएगा, आपका वक्त कब आएगा, आपका डेट कब आएगा पता चल जाएगा। नंबर ऑफ एग्ज़ाम इन अ ईयर, क्या नीट 2 बार होगा नीट 22 में? तो ये भी आपको सर्च नहीं करना। अभी आपको बस एक काम करना है, पढ़ाई करना है। और जितने भी आपने पढ़ाई किया ना अभी ऑनलाइन क्लासेस में, जितने भी नोट्स बनाए उनको फटाफट रिवीजन करो। यू हैव ओनली 59 डेज, ठीक है, फेब प्लस मार्च मिला के। तो इतने दिन में आप डिसाइड करो चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करने हैं, फटाफट करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे या हमारे यूट्यूब चैनल पे आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम आपको मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए हमेशा हैं। और रिडक्शन इन सिलेबस, बहुत लोग शुरू कर दिया ना सर्च करना, सजेशन में आ जाता है कि क्या सिलेबस रिड्यूस होगा। देखो बोर्ड के लिए हो भी जाए सिलेबस रिड्यूस, बट नीट के लिए कहीं भी सिलेबस रिड्यूस नहीं होने वाला। आप यार पढ़ते जाओ, अच्छे से पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ो। ओके।